जब मैं इतिहास और वर्तमान दोनों पर दृष्टि डालता हूँ, तो गरीबी हमेशा मेरे मन में सबसे गहरी पीड़ा के रूप में सामने आती है। सैकड़ों वर्षों से गरीब परिवार वैसे ही संघर्ष करते हुए दिखते हैं जैसे पहले थे। रोटी, शिक्षा और इलाज जैसी बुनियादी ज़रूरतें उनके लिए आज भी चुनौती बनी हुई है। मुझे ये सोचकर आश्चर्य होता है कि इतने लंबे समय में गरीबी मिटाने के लिए कोई अद्भुत विचार क्यों नहीं उभरा। लगता है कि समाज ने गरीब की स्थिति को स्थायी समस्या मानकर छोड़ दिया है। जब मैं प्राचीन भारत की झलक देखता हूँ तो भव्य महल, विशाल मंदिर और स्मारक दिखाई देते हैं। बहुत धन और श्रम उन संरचनाओं में लगाया गया है, पर मुझे कभी ऐसा नहीं दिखा कि गरीब परिवारों के लिए कोई स्थायी व्यवस्था बनाई गई हो। यही विचार मेरे भीतर गहरी निराशा पैदा करता है। मुझे लगता है कि उस समय भी बुद्धिमान लोग रहे होंगे, पर उन्होंने गरीब पर ध्यान नहीं दिया। स्वतंत्रता के बाद भी मैंने गरीबी की स्थिति में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं देखा। योजनाएं और कार्यक्रम घोषित हुए, लेकिन उनका असर जमीनी स्तर पर बहुत सीमित रहा। गरीब अब भी उसी संघर्ष में जी रहा है जिसमें उसकी पिछली पीढ़ियां जीती थी। अगर कोई ठोस कार्यक्रम सही रूप में लागू हुआ होता तो तस्वीर अलग होती। ये अनुभव मुझे बार बार सोचने पर विवश करता है कि असली नीयत कहीं खो गई थी। मैंने देखा है कि गरीबी से जुड़ी कई नीतियां केवल कागज पर ही बनी रही। गरीब तक पहुंचने से पहले ही संसाधन या तो बीच में अटक गए या कमजोर व्यवस्था में खो गए। जब मैं इस पर सोचता हूं तो लगता है कि योजना बनाना आसान है, पर उसे ईमानदारी से लागू करना कठिन है। अगर पारदर्शिता और दृढ़ इच्छा शक्ति होती तो असर साफ दिखाई देता। ये अनुभव मेरे मन में गहरी कसक छोड़ता है। सैकड़ों वर्षों की यात्रा को देखते हुए मुझे लगता है कि गरीबी को कभी प्राथमिकता ही नहीं दी गई। इतने बड़े समाज में अगर कोई अद्भुत योजना सचमुच बनी होती तो परिणाम दिखाई देते। बुद्धिमान लोग जरूर रहे होंगे, लेकिन उनके विचारों को शायद कभी आगे बढ़ने का अवसर ही नहीं मिला। यही सोच मुझे लगातार परेशान करती है। लगता है कि गरीबी हमेशा चर्चा का विषय रही, पर समाधान का नहीं। मेरे मन में ये भी आता है कि शायद गरीब को गरीब बनाए रखना ही कुछ लोगों के लिए सुविधाजनक रहा होगा। नियंत्रण और सत्ता बनाए रखने के लिए गरीबी को स्थायी बना दिया गया है। अगर यही सच है तो इसका अर्थ है कि योजनाएं जानबूझकर अधूरी रखी गई। ये विचार मेरे भीतर गहरी बेचैनी पैदा करता है, क्योंकि इसका मतलब है कि गरीबी मिटाने की गंभीर इच्छा कभी थी ही नहीं। मैं मानता हूं कि गरीबी केवल एक सामाजिक समस्या नहीं, बल्कि एक सुनियोजित उपेक्षा का परिणाम है। इतने लंबे समय में अगर ईमानदारी और बुद्धिमान प्रयास होते तो आज स्थिति अलग होती। मुझे लगता है कि गरीबी का चेहरा केवल भाषणों और घोषणाओं में ही दिखाया गया। असली जीवन में गरीब का संघर्ष वैसे ही जारी रहा। यही असमानता मेरे विचारों में बहुत गहरी चोट छोड़ती है। मैंने सोचा है कि गरीबी को मिटाने के लिए योजनाएं ऊपर से थोपी नहीं जानी चाहिए। गरीब की ज़रूरत वही सबसे अच्छे से समझ सकता है। अगर उसकी स्थिति को समझकर छोटे स्तर पर रोजगार और शिक्षा के कार्यक्रम बनाए जाते तो असली बदलाव आता। मुझे लगता है कि स्वावलंबन ही स्थायी रास्ता है, पर अब तक इस दिशा में गंभीरता से कभी काम नहीं हुआ। मेरे अनुभव में गरीब केवल सहायता का पात्र नहीं, बल्कि शक्ति का स्रोत भी हो सकता है। अगर सही अवसर और साधन दिए जाए तो वही समाज का आधार बन सकता है। किसान को तकनीक और परीक्षण मिले तो वह पूरे क्षेत्र का जीवन बदल देता है। मजदूर को कौशल और अवसर मिले तो उसका परिवार आत्मनिर्भर हो जाता है। इसलिए मैं मानता हूं कि समाधान गरीब की क्षमता को पहचानने में है। अंत में मैं यही सोचता हूं कि अगर अब भी कोई ठोस योजना और ईमानदार प्रयास न किए गए तो गरीब हमेशा गरीब ही रहेगा। सैकड़ों वर्षों की यात्रा में मैंने कोई वास्तविक प्रगति नहीं देखी, केवल घोषणाएं और अधूरे कार्यक्रम ही दिखाई दिए। लेकिन मेरे मन में ये विश्वास है कि बदलाव संभव है। सकारात्मक सोच और सामूहिक प्रयास ही गरीबी का अंत कर सकते हैं। मेरे इस प्रवचन को अंत तक सुनने वालों के लिए मेरा आग्रह है कि इस विचार को आगे ले जाए। मिगांत।